तो बिहार की धरती सदा एक उर्वर भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और वैश्विक स्तर पर, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं वैश्विक स्तर पर बिहार की गरिमा उसके ज्ञान को लेकर के, ज्ञान परंपरा के पृष्ठभूमि में। और एक अच्छा अनुभव रहा आने के बाद, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी आने के बाद जो हमारे रिसर्च का पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदली कि कौन कौन से विभिन्न आयाम है, कौन से डायरेक्शन है जिसमें रिसर्च किया जा। प्रोग्राम चल रहा है वो सभी विश्वविद्यालय को बिहार में कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को भी फायदा होगा और शोध का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होगा और एक वर्क डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है हर एक यूनिवर्सिटी का, इससे भी सभी शिक्षक और छात्र एक दूसरे से वाकिफ हो नेशनल पर काम करेंगे, लड़कियों को प्रोत्साहित करेंगे और अपना हमारी जो छुपी हुई संस्कृति है, जो हमारा विलुप्त होता संस्कृति है, उस पर हम लोग सफल हुई है शोध के क्षेत्र में। जैसा कि यूजीसी और भारत सरकार सारे का जोर शोध पर है। वास्तविक और मौलिक शोध होनी चाहिए, ऐसा शोध जो समाज को एक नई दिशा दे। आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हैं और यहां पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से शोधार्थियों के साथ आए हुए हैं। एक टीम आई हुई है, यह जो है सो किस लिए यहां पर आई हुई है और किस चीज़ का शोध ये लोग करते हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, हमें जानकारी मिली कि आपके साथ कई शोधार्थी यहाँ आज बीएन मंडल विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, किस मामले को लेकर के आ जाए? अभी नवसृजित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्रथम पीएचडी कोर्स वर्क चल रहा है और इस कोर्स वर्क के द्वारा शोधार्थियों को जो नए अनुसंधान के क्षेत्र में जिस प्रकार वो प्रवेश करेंगे, तो बिहार की धरती सदा एक उर्वर भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और वैश्विक स्तर पर, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं वैश्विक स्तर पर बिहार की गरिमा उसके ज्ञान को लेकर के, ज्ञान परंपरा के पृष्ठभूमि में है। तो यहाँ पर शोध को एक मौलिकता, एक सूक्ष्म स्तर से चिंतन को प्रखरता प्रदान की जाए और उस मौलिकता और गुणवत्ता से बिहार के शोध को श्रेष्ठ स्वरूप दिया जाए। इसके लिए इतिहास विभाग पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एक पहल की है कि इंटर यूनिवर्सिटी आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस पीएचडी कोर्स वर्क के छात्रों को बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालय में वहाँ के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के साथ वैचारिक आदान प्रदान से उन्हें शोध के परिपक्व दृष्टिकोण को, शोध में मौलिकता, गुणवत्ता लाने के लिए दक्ष किया जाए। इस प्रक्रिया में प्रथम चरण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार गया में पाटलिपुत्रा के छात्रों का भ्रमण रहा। वहाँ एक बृहद कार्यक्रम हुआ। वहाँ के शिक्षकों ने जिस प्रकार वहाँ पर आज की तारीख में मेडिसिन पर, साइंस पर वर्क हो रहा है, उसकी बहुत सारी जानकारी दी, शोध पद्धति की। इसके बाद हम लोग बोधगया इतिहास विभाग में गए थे। वहाँ के शिक्षकों ने क्षेत्रीय इतिहास के संदर्भ में विस्तृत समझ हमारे छात्रों को प्रदान की और शोध को श्रेष्ठ रूप, मौलिक रूप प्रदान किया जाए, इसके लिए उन्होंने दक्ष बनाया। इस कड़ी में हम कल दरभंगा में थे। वहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ के आर्काइव्स, वहाँ के म्यूजियम और कल्याणी फाउंडेशन में छात्रों का भ्रमण रहा। कल्याणी फाउंडेशन में श्री रंजीत कुमार वहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने छात्रों को विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जानकारी दी, खास करके कि भारत का संविधान जो है उसकी दो ही मौलिक प्रति आज भारत में बची हुई है, एक संसद में है और दूसरी प्रति वो बिहार के कल्याणी फाउंडेशन में, मौलिक जो हाथ से जिस पर साइन किया गया था सारे, तो सब विदेश चले, भारत में दो ही कॉपी है, वो एक ओरिजिनल कॉपी दरभंगा में है। तो इस तरह की जानकारी और विभिन्न प्रकार के साक्ष्य की जानकारी छात्रों को मिली। उस कड़ी में आज हम भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में आए हुए हैं। यहाँ पर नरेंद्र सर पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, प्रोफेसर आनंद गुप्ता जी, सुधांशु जी, इन लोगों के साथ यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं भवानंद झा जी, विमल सर, सारे लोगों से अभी शोध के संदर्भ में उनके विभिन्न पक्षों को लेकर के, शोध की पद्धतियों को लेकर के, शोध के विषयों को, जिस तरह से आज यहाँ एक शोध प्रज्ञ का जो भाइभावहोशी था, उसमें धर्म के आलोक में सांस्कृतिक पक्ष जो आज के संदर्भ में चिंतन का विषय बनता है और जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कल्चर के साथ साथ जो हम कह रहे होते हैं कि किस प्रकार लोकल टू ग्लोबल या ग्लोबल टू लोकल का कंसेप्ट रिसर्च में भी आना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के एक बृहद विमर्श किया गया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का ये मुहिम चलाया जा रहा है आइडिया का एक्सचेंज,
उससे यहाँ के छात्रों को कितना लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पे इन्होंने जो मुहिम चलाया है इससे शिक्षा लेनी चाहिए और बीएन मंडल विश्वविद्यालय में भी हम तो करेंगे। और इसका बेनिफिट कहाँ पे है कि जो पहले अभी भी आपको इंटर कॉन्टिनेंटल या इंटर कंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे, लेकिन अभी जो जिस माहौल में एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहा है, यहाँ पे तो अब मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया गया, नए आपके एजुकेशन पॉलिसी जो आए हैं, और एक उसको कहिए कि कलेक्टिव जो प्रॉब्लम है किसी भी रीजन का और जोन का, जब तक आप एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक वो एक जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है किसी भी शोध का वो सामने नहीं आएगा। और इनका जो प्रोग्राम चल रहा है वो सभी विश्वविद्यालय को बिहार में कम से कम यूज करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को भी फ़ायदा होगा और शोध का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होगा और एक वर्क डेवलपमेंट का अप्रोच क्या है हर एक यूनिवर्सिटी का, इससे भी सभी शिक्षक और छात्र एक दूसरे से वाकिफ़ हो सकेंगे। हमारे बीच यहाँ पर पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनंत सर हैं। तो पूर्णिया विश्व हमने मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय के बारे में पूछा है, संयोग से आप भी आज यहाँ हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो एक पहल हुई है शोध के क्षेत्र में, जैसा कि यूजीसी और भारत सरकार सारे का जोर शोध पर है, वास्तविक और मौलिक शोध होनी चाहिए, ऐसा शोध जो समाज को एक नई दिशा दे सके। उस संदर्भ में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा ये जो पहल की जा रही है, खासकर हम जो इसके कोऑर्डिनेटर कहिए या इस टीम के जो कहिए डॉक्टर अविनाश कुमार झा, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। एक अनूठी पहल जो आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, हम चाहेंगे कि जो इनके द्वारा शुरू किया गया है भारत के सभी विश्वविद्यालयों में से लागू किया जाए। हम सिर्फ जैसे अपने ही विश्वविद्यालय में रहते हैं और शोध करते हैं तो एक सीमित दायरे में हमारी शोध होती है, लेकिन जब विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाते हैं वहाँ जो विभिन्न तरह के शिक्षक हमारे पास हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ जो होते हैं, और वहाँ जो कार्य हो रहा है, जो शोध हो रहा है, उसके आधार पर अगर समग्र मूल्यांकन करते हैं तो उसमें एक नई विचारधारा का होता है और लगेगा कि ये शोध वास्तव में शोध है जो पूरे समाज को एक दिशा दे सकता है। इसलिए इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है और हम चाहेंगे ये आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम जो है हम लोग भी अपने अपने विश्वविद्यालयों में से लागू करने की कोशिश करें। अभी हम लोग अपने व्यक्तिगत तौर पर जो टीचर हैं हम लोग बैठ के बात करेंगे। हम लोग भी वाइवा के लिए जो दूर यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं वहाँ भी हम लोग अपने शोधार्थी को लेते जाएंगे, वहाँ से भी दोनों कल्चर का एक दूसरे से हम लोग उसका जो है सो कंपेयर करेंगे। और रीजनल पर अभी सर बोल रहे थे जो अविनाश जी, जो रीजनल पर काम करने के लिए अब हम लोग भी इस बार सोचे हैं, जो हम लोग किसी दूसरे विषय वस्तु को नहीं बना के रीजनल पर काम करेंगे, लड़के को प्रोत्साहित करेंगे और अपना हमारी जो छुपी हुई संस्कृति है, जो हमारा विलुप्त होता संस्कृति है, उस पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ स्कॉलर रिसर्चर हैं, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से यहाँ आए हुए हैं। कितने लोग आप लोग आए हुए हैं सर? सर अभी तो हम लोग कल आए थे 4 लोग, अभी साथ में सर के साथ 3 शोधार्थी हैं, क्योंकि और एक टीम जो गई थी साउथ बिहार गई थी, तो अभी हम लोग यहाँ आए हैं और एक अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं तो एक चीज़ सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बीएन मंडल यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी आने के बाद जो हमारे रिसर्च का पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं हमारी सोच बदली कि कौन कौन से विभिन्न आयाम है, कौन से डायरेक्शन है जिसमें रिसर्च किया जाता है, नए नए, जैसे इन्वायरमेंट है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री के जो और भी एलाइड हैं, खास करके जो अभी हम लोग मिथिला गए थे तो वहाँ रीजनल हिस्ट्री के बारे में जो वहाँ का कल्चर है, अभी वहाँ हम लोगों ने आर्काइव देखा जिसमें लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो इंडिया में और कहीं नहीं है। तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा रिसर्च हो सकता है। अभी जैसे मेरा है पाल आर्ट पे है, तो जिस तरह से हम किताबों में 2-3 किताबें जैसे स्टेला क्रैमब्रिज का, हंगिंगटन का है, तो उसकी काम साउथ बिहार पे है, लेकिन जब हम लोगों ने मिथिला यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे नॉर्थ बिहार में पाल आर्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं, जिससे एक नया दायरा और हमारी सोच के एक नया आयाम खुला। और इस जो आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम जो प्रोफेसर अविनाश झा सर के नेतृत्व में किया जा रहा है, एक अनूठा प्रोग्राम है और इससे हम लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य विश्वविद्यालय के छात्र भी इस आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम से बहुत लाभान्वित होंगे। इस वक्त हम बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में हैं और यहाँ पर उप कुल सचिव हैं। इसको सर कैसे देखते हैं? ये जो है ये बीएन मंडल विश्वविद्यालय में तो अब तक नहीं हुआ था, मुझे नहीं लगता है कि बिहार के और विश्वविद्यालय में।
शोधार्थियों का आपस में विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे के साथ संवाद का जो यह आइडिया है बहुत ही अच्छा है और हम आगे माननीय कुलपति महोदय से इस पर विमर्श करेंगे और उनका आदेश प्राप्त कर और एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि यह आइडिया हमारे विश्वविद्यालय में भी लागू हो और यह बहुत ही सार्थक प्रयास है और सभी विश्वविद्यालयों में इसे लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक देखते रहिए KoshiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।